सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले हुए हैं जो आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुए। और इसी वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि एक प्रकार से लोकतंत्र का अपहरण हो गया है और प्रजातंत्र का एक तरीके से कत्ल हमारे देश के अंदर हो रहा है। और ये दो वृतांत क्या हैं जो आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुए, हम उसको दोहराना चाहते हैं। एक तो आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर कभी भी स्पीकर के विधानसभा के अध्यक्ष के नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई किसी शुरुआत की गई किसी कार्रवाई को आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी रोका नहीं गया। विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को जरूर कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जामिन करती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया को, निर्णय देने से पहले की प्रक्रिया को कभी भी रोका नहीं गया। और इसके अंदर संवैधानिक, इसके अंदर पूरे प्रावधान हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसके बारे में विस्तार से चर्चा पीछे करी गई है। लेकिन बड़ा स्पष्ट है, आप सब लोगों को, हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंदर आज तक के कभी भी रुकावट नहीं हुई है, जो आज पहली बार यहां पर राजस्थान में हुई। और दूसरा वृतांत जो वो भी ऐतिहासिक है, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ, कि सरकार, चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार आज विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है और उसको, उसके अंदर रुकावटें पैदा करी जा रही हैं। और अगर ये रोका जाता है तो ये भी अपने आप में लोकतंत्र के अंदर भारत में पहली बार ऐसा होगा कि चुनी हुई सरकार को, जिसके एड एंड एडवाइस पे, जिसके कहने के ऊपर राज्यपाल को चलना होता है, वो चुनी हुई सरकार के कहने के बावजूद, कैबिनेट के डिसीजन के बावजूद वो अभी तक सत्र नहीं बुला रहे हैं। ये भी आज पहली बार ऐसा हमारे देश के इतिहास में हो रहा है। तो इतना बड़ा एक तरीके से संवैधानिक संकट और लोकतांत्रिक हत्या हमारे यहाँ पर राजस्थान में हो रही है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश के अंदर स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी की आवाज बुलंद कर रहा है। देशवासियों को हमारा ये आह्वान है कि प्रजातंत्र की रक्षा एवं सुरक्षा के इस यज्ञ में आगे बढ़ करके निर्णायक योगदान दें। यही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी। एक तरफ हमारा देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, 130 करोड़ देशवासी गंभीर आर्थिक संकट से ग्रस्त हैं, 14 करोड़ से अधिक रोजगार खत्म हो चुके हैं पिछले महीनों के अंदर, ये सीएमआई की रिपोर्ट्स हैं। छोटे बड़े धंधे और व्यवसाय बंद होने के कगार में है। चीन हमारे क्षेत्र में कब्जा जमाए बैठा है, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना, आर्थिक संकट, चीन से लड़ने की बजाय कांग्रेस से लड़ रहे हैं और कांग्रेस की चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को हटाने का प्रयत्न हो रहा है। वास्तविकता यह है कि मोदी सरकार और भाजपा ने देश के प्रजातंत्र और संविधान पर हमला बोल रखा है। राजस्थान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई कांग्रेस सरकार गिराने के भाजपाई षड्यंत्र से यह साफ है कि विघटनकारी ताकतें प्रजातंत्र को दिल्ली दरबार की दासी बनाना चाहती हैं तथा लोकतंत्र को अपने हाथ की कठपुतली, बहुमत की सरेआम हत्या हो रही है और जनमत को कुचल भाजपा की काल कोठरी की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। सबसे अधिक चिंता का विषय तो यह है कि संविधान व स्थापित संवैधानिक परंपराओं को बेरहमी से भाजपा द्वारा रौंदा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका से भी अपेक्षित न्याय की उम्मीद खत्म हो गई है। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति संविधान की रक्षा करने में असहाय और अक्षम नजर आते हैं। राजस्थान की बहुमत वाली कांग्रेस सरकार के पक्ष में तथा हमारे यहाँ के बहादुर विधायक जो कि किसी भी प्रकार के लोभ और लालच के अंदर नहीं आ रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए कितने भी लोभ उनको दिया जाए वो अभी भी अटल हैं। उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे के पूरे देश भर के अंदर, सभी राज्यों के अंदर, वहां के राज्यपाल के घरों के आगे कल प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर यहाँ पर लोकतंत्र को बचाया जाए। तो कल पूरे देश के अंदर राजस्थान के लोकतंत्र बचाने के लिए, राजस्थान के अंदर बहादुर कांग्रेस के विधायकों के लिए, जो कि अटल हैं, तटस्थ हैं, अपनी जमीन पे जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत के ऊपर, चाहे कितना भी प्रलोभन, कितना भी हमारे को लालच, कितनी भी धमकी हो, हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और जनता ने हमें कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे चुना है, हम टस से मस नहीं होंगे। उन लोगों के समर्थन के लिए, उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हर राज्य के अंदर राज्यपाल भवन पे प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से कहेंगे कि यहाँ पर शासन, राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्य भवन को कहा जाए
कि राजभवन यहाँ पर फटाफट विधानसभा का सत्र बुलाए और फटाफट विधानसभा का सत्र बुला करके लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को वापस काम करने का पूरा मौका दे। आज हम लोग 5 प्रश्न मूलतः पूछना चाहेंगे भाजपा से। क्या देश को प्रजातंत्र और संविधान पर भाजपाई हमला स्वीकार है? ये देश की जनता से हम लोग कहना चाहते हैं कि क्या ये लोकतंत्र के ऊपर जो भाजपा का हमला है, क्या ये हम लोगों को स्वीकार है? क्या बहुमत और जनमत का निर्णय राजस्थान की 8 करोड़ जनता के वोट से होगा या दिल्ली के हुक्मरानों के सत्ता बल और धन बल से होगा? ये दूसरा प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री व भारत सरकार संविधान व स्थापित संवैधानिक परंपराओं को नाजायज सत्ता प्राप्ति की हवस के पांव तले रौंद सकती है? क्या बहुमत से चुनी हुई राजस्थान सरकार के द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को राज्यपाल अनुमति देने से इनकार कर संविधान की घोर अवहेलना कर सकते हैं? क्या राज्यपाल अब विधायिका के आधार क्षेत्र में असंवैधानिक तौर से दखलंदाजी कर सकती है? क्या इससे विधायिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी? तो ये 5 मुख्य सवाल आज हम देश की जनता के सामने यहाँ पर राजस्थान में से रखना चाहते हैं और ये बड़े गंभीर सवाल हैं। ये देश के अंदर क्या प्रजातंत्र को रौंदा जा सकता है? क्या देश के अंदर 8 करोड़ राजस्थान की जनता के द्वारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को दिल्ली के हुक्मरानों के अधीन छोड़ा जा सकता है? क्या राज्यपाल चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के कहने के ऊपर सेशन बुलाने के लिए बाध्य नहीं है? क्या न्यायपालिका इस प्रकार से जब और हस्तक्षेप करेगी तो क्या न्यायपालिका और विधायिका के बीच में समन्वय जो होना चाहिए और संबंध जो होना चाहिए उसकी रक्षा कौन करेगा? तो ये मुख्यतः 5 सवाल हम आज देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं और साथ ही साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो बहादुर जनता है, 8 करोड़ की जनता है, उसके जनमत को, उसकी सोच को, उसकी आवाज को कुचला नहीं जा सकता। हमारे दिल्ली के अंदर बैठे हुए हुक्मरान इस चीज को समझ लें, सोच लें कि राजस्थान की 8 करोड़ की जनता के जनमत को और 8 करोड़ की जनता की आवाज को कभी भी किसी भी कीमत के ऊपर वो कुचल नहीं पाएंगे। जो उनका फैसला है वही फैसला सर्वमान्य होगा और उसी फैसले को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर के अंदर आंदोलन कर रही है, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है। धन्यवाद। वापस लेने वाले हैं कल और आप लोग अब सियासी रूप से राजस्थान के रणों अलग जगह लड़ेंगे? स्पीकर वापस लेने वाले हैं? देखिए, स्पीकर वापस लेंगे या नहीं लेंगे इसका जवाब मैं यहाँ से नहीं दे सकता। इसका जवाब तो स्पीकर देंगे कि वो वापस लेंगे या नहीं लेंगे और कैसे सुप्रीम कोर्ट में या और कोर्ट्स में आगे लड़ाई लड़ेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी की पूरी लड़ाई को सियासी तौर के ऊपर सियासी तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल रही है। भारतीय जनता पार्टी 8 करोड़ राजस्थान की जनता के मत को कुचलने की कोशिश कर रही है। तो इस लड़ाई को हम जनता के बीच में लेकर के जाना चाहते हैं। इसको आप सियासी जो है कहें या जो मर्जी कहें, लेकिन हम राजस्थान की जनता के जो मत है, उन्होंने जो लोकतांत्रिक तरीके से जो अपनी बात कही है, उसको हम लोग जो है पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी उसकी रक्षा के लिए राजस्थान और पूरे देश के अंदर सभी के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क के ऊपर उतर करके उसकी रक्षा करने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। Well, whatever we are doing, we are asking our workers to follow the guidelines and to maintain social distancing at the time of such demonstrations. But you must agree that this is not an ordinary situation, both in terms of corona and both in terms of the kind of attack on democratic institution and kind of attack on democracy. So both these things are unprecedented. It has never happened before. As I said earlier, it has never happened before. Two things have never happened before. Speaker's notice having been stayed. Speaker, even before taking a decision, that process is being stayed. It has never happened in the past. It has never happened in the past that the elected government wants to hold a session and they are not being allowed to hold a session. So, both the ways, I think that the elected mandate of the people is being suppressed. So, our fight is against that. Our fight is against the suppression of elected mandate. Our fight is against the suppression of what the people have decided, what the people of Rajasthan have decided. Your call for sit-in is directly against the... No, it is not directly. We'll simultaneously maintain also these guidelines. And now with the opening up of the lockdowns, at various places, various guidelines have been issued. Restaurants have been asked to be open at many places. Even at many places, the picture halls, cinema halls have been also asked to be open. So we'll maintain these guidelines. Many places, public transport system have been open with certain guidelines, certain restrictions. So what we are asking is maintain social distancing. They should be wearing their masks and they should ensure social distancing and they should follow the norms at the time of demonstration and demonstration also. क्या आप लोग प्रेसिडेंट के पास जाकर पिटीशन कर सकते हो, उससे मुलाकात कर सकते हैं? एक और सवाल सर,
कंसिस्टेंटली सचिन पायलट लगातार अभी भी ये बोल रहे हैं कि मैं पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर वो मेरे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई। उनके खिलाफ में तो अभी कोई कार्रवाई कोई नहीं, अभी तो जवाब ही मांगा है, अभी तो स्पीकर ने उनसे जवाब ही मांगा है सीधे सीधे। दूसरा, आज सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन उन्हीं के विधायक हाई कोर्ट में गुहार लगाते हैं कि केंद्र की भाजपा की सरकार को इंप्लीमेंट किया जाए। इससे आप क्या मतलब निकालते हैं? क्या जो है उनके एमएलए ये जब कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट किया जाए अशोक गहलोत जी का, तो उससे क्या मतलब आप निकालते हैं? जब उनके अपने एमएलए हरियाणा की पुलिस के सहारे और दिल्ली के अंदर अमित शाह की पुलिस के सहारे अपना बचाव करते हैं, तो उसका आप मतलब क्या निकालते हैं? तो ये सारी की सारी चीजें हैं, और हम ये कहते हैं कि अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो आइए, हम लोग यहाँ पे अब तो 14 दिन हो गए बैठे हुए, आइए यहाँ पर विधानसभा के सब हमारे सदस्य हैं, आइए अपनी बात इन सब चीजों में रखिए। इससे पहले जब ये सबको लेकर के चले गए, उससे पहले तो ये पीसीसी के अध्यक्ष थे, तो एज पीसीसी प्रेसिडेंट ये मीटिंग बुला करके ये उसके अंदर सारी सारी चीजें कर सकते थे। तो ये मुख्य बात ये है कि इस चीज का जो है, इस चीज को तो बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने क्यों फ्लोर टेस्ट की डिमांड करी। इस चीज को तो बताना ही पड़ेगा कि क्यों उन्होंने फ्लोर टेस्ट की डिमांड करी, जबकि विधायक दल की मीटिंग के अंदर वो अपनी बात रख सकते थे और वहां पर कहते कि देखिए मेजॉरिटी किसकी, हम उसके साथ हैं। इस चीज की तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा कि क्यों उनके अपने एमएलए ने हाईकोर्ट के अंदर ये कहा कि मोदी सरकार को इम्प्लीट किया जाए। ऐसा तो कभी भी पीसीसी के अध्यक्ष रहते हुए और उसके बाद एकदम आउटगोइंग पीसीसी प्रेसिडेंट से और उनके समर्थकों से ऐसी उम्मीद नहीं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले